तो आगे बच्चों हम लोग अपने एक नए पार्ट में, ठीक है। आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट 5 में आ गए हैं और आज हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कुछ PYQs क्वेश्चन जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है 10th के लिए। बाकी आने वाले एक खास टाइम पे मैं इम्पोर्टेंट PYQs और भी लाऊंगा। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल सीखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड्स पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो हमें सीखना है न्यूमेरिकल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो हमें पता है कि रजिस्टर्स को कंबाइन करने का दो तरीका है। पहला क्या है, सीरीज, और दूसरा क्या है, पैरेलल। तो हमें पता है कि रजिस्टर्स को अगर हमने ऐसे लगा दिया तो ये क्या कहलाता है, हमारा सीरीज। सीधा क्या कहलाता है, सीरीज। और अगर हमने अपने रजिस्टर्स को ऐसे फिट कर दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। क्या बोलेंगे, तो ये हमारा सीरीज है और ये हमारा पैरेलल है। तो रजिस्टर्स का काम होता है करंट रोकना। तो वो कितना करंट रोक रहे हैं, तो उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू हमने 4-5 तरह के रजिस्टर्स लगा दिए हैं। तो 4-5 मिल के कितना करंट रोकेंगे, तो एक एवरेज के तौर पे उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट। कि इतने सारे रजिस्टर्स लगाने पे जो एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो सबको मिला के उसे लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग के जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसमें हमें क्वेश्चंस में कहेंगे कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, आप लोग बता चुका है कि सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब पैरेलल में हमारा हो जाता है 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब पैरेलल में मैंने एक बात और बताया था कि अगर हमारा रेजिस्टेंस कितना रहता है, दो। कितना रहता है, दो। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट बाय सम। तो आप लोग चाहे तो पार्ट 4 वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रजिस्टर्स हो तो हम लोग इसके बजाय हम लोग ये यूज करते हैं डायरेक्ट। इसका क्या फॉर्मूला है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट बाय सम। तो चलिए हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेंगे। सीरीज के लिए नॉर्मली ऐड करना है और पैरेलल के लिए हमें ये फॉर्मूला है। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं और हमें इसमें बोल दिया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और हमें वैल्यूज दे दी गई। यहाँ 2 ओम हमारा, यहाँ मान लीजिए 3 ओम है, यहाँ 4 ओम है और यहाँ पे 6 ओम मान लीजिए। तो इस तरह का हमें क्वेश्चन है और हमें बोल रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें सीरीज को अलग सॉल्व करना है, पैरेलल को अलग सॉल्व करना है। और हमें सारे रजिस्टर्स के नाम मान लेने हैं R1 R2 R3 के रूप में। अगर उसने नाम दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं दे रखे तो हमें मानने पड़ेंगे। तो चलिए इसका नाम मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारा R1 और R2 ये किसमें हमारा है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब सीरीज। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेयर R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो हमारा R1 R2 क्या है, सीरीज में। इसीलिए इन दोनों के लिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस, क्योंकि सीरीज में है तो नॉर्मल जोड़ना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम। हमारा कितना आ गया, 5 ओम। तो हमारा इन दोनों के लिए कितना आ गया, 5 ओम। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे।
जो कि ये है R3 और R4, आप लोग देख सकते हैं कि R3 और R4 हमारा क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। तो हम लोग लिखेंगे एंड हियर R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। R3 R4 में क्या है, पैरेलल में है। अब पैरेलल में भी हमारा दो है, तो दो के लिए मैंने जस्ट एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी दो हो और पैरेलल में रहे तो हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे आर इक्विवेलेंट का, जो हमारा क्या है, प्रोडक्ट बाय सम। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो हमें R3 और R4 को गुना करना है। तो हमारा R3 कितना है, 4 ओम इंटू 6 ओम, और बाई हमें ऐड करना है, तो 4 ओम प्लस 6 ओम, तो 4 6 जा 24 और 6 प्लस 4 क्या है हमारा 10। एक जीरो के बदले एक अंक बाद पॉइंट, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4 ओम। तो हमारा इन दोनों के लिए कितना आ गया 2.4 ओम। तो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के लिए 5 ओम और पैरेलल वाले के लिए कितना आ गया 2.4 ओम। अब हमें सबका एक साथ निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ऑल। तो हमें इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करना होगा, तो हमारा एक न्यू फिगर क्रिएट होगा जहां पे इन दोनों के बदले हम लोग बस एक बनाएंगे और इन दोनों के बदले हमारा बस एक बनेगा। और याद रखिएगा कि कितना भी फिगर अजीब सा दिया रहे, सारा को जब अलग अलग सॉल्व करेंगे तो सब हमारा लास्टली किसमें जाएगा, सीरीज में। किसमें जाएगा, सीरीज में। और फिर सबको क्या करना है, हमें बस ऐड कर देना है। तो लास्टली इन दोनों के बदले एक और इन दोनों के बदले हमने एक बनाया, तो इन दोनों का आंसर कितना आया था 5 ओम, और इन दोनों का आंसर कितना है हमारा 2.4 ओम। हेंस हमारा जो आर इक्विवेलेंट फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 5 ओम प्लस 2.4 ओम। तो 5 to 7 हमारा कितना आ गया 7.4 ओम। तो ये नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सीरीज को अलग सॉल्व करना है, पैरेलल को अलग, और फिर लास्टली एक इन दोनों का एक अलग फिगर क्रिएट करके हमें जोड़ लेना है, हमारा उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हमारे अगले फिगर पे। आप लोग बने रहिएगा, हम लोग अभी बहुत अलग अलग फिगर्स को ट्राई करेंगे और साथ ही साथ कुछ PYQs क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हमारा जो अगला फिगर है वो मान लीजिए कुछ इस तरह का है। मान लीजिए ये हमारा R1 R2 R R3 1 2 3 R1 R2 R3 1 2, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, फिगर में गलती हो गया। R1 R2 R3 R4, ये हमारा 2 ओम 2 ओम, ये मान लिया हमारा 3 ओम, और ये हमारा क्या है 3 ओम। तो ऐसे फिगर का हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, मतलब कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऐसे फिगर में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको कहीं पे भी अगर ऐसे सीधा दिख रहा है तो क्या कहलाता है सीरीज। और सीरीज का आर इक्विवेलेंट हम नॉर्मली जोड़ के निकालते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद ये ऐसे गया है और ये ऐसे आया है। तो कहता है कि इन दोनों को अगर हम ऐसे रखें या उठा के ऐसे और ऐसे कर दें तो ये और इसमें कोई फर्क नहीं है। है तो दोनों क्या
सीधाई। तो अगर मैंने इसको उठा के ऊपर ऐसे बना दिया, तो ये फिगर और ये फिगर दोनों क्या है, एक बराबर है, दोनों ही क्या है मेरा सीरीज में है। तो इसी फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा R1 और R2 ये दोनों क्या है, सीरीज में है। क्या है, सीरीज में है। तो हमारा सॉल्यूशन में हो जाएगा, हेयर R1 एंड R2 आर इन सीरीज। R1 R2 क्या हमारा सीरीज में है, तो हमारा R1 R2 के लिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है। अब जैसा फिगर ऊपर उसमें फिगर क्या है, नीचे है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बस खाली स्ट्रेट लाइन ऐसे है, और हम बस खाली मैंने हल्का मोड़ दिया है उसको। है तुम्हारा क्या सीधा ही, क्या है सीधा ही है ना। तो ये भी सीरीज है और ये भी क्या कहलाएगा हमारा सीरीज। तो यहाँ से हमारा R3 और R4 भी क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंड R3 एंड R4 आर इन सीरीज। तो इसीलिए हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा R3 प्लस R4। तो 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल्स टू 6 ओम। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, तो कितना है 4 ओम सीरीज में था, और ये भी क्या था मेरा सीरीज में था, तो 6, इसका कितना आया 6 ओम। अब लास्टली हमें पता है जब मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दिया है, तो लास्टली एक फिगर बनेगा, न्यू फिगर, और उसमें सब के बदले एक बनाएंगे। तो इन दोनों के बदले कितना आया 4। तो इन दोनों के बदले हमारा जो है फिगर एक बनेगा, जो कितना वैल्यू रहेगा 4 ऊपर में, और फिर नीचे में इन दोनों बदले कितना आया है 6। तो हमारा एक नीचे में बनेगा जो कितना रहेगा 6 ओम। तो इन दोनों के बदले 4 और इन दोनों के बदले 6, तो ये फिगर हमारा कंप्रेस होकर ये बन गया। अब लास्टली हमें बस इसका आंसर निकालना है और हमारा काम खत्म। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों कैसे बन गया, पैरेलल। कैसे बन गया, पैरेलल में। अब पैरेलल में जब भी दो रहता है, तो पैरेलल में जब भी दो रहता है तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगी कि पैरेलल में जब भी दो बनता है तो उनका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय सम। प्रोडक्ट मतलब होता है गुना करना, तो हमें इन दोनों गुना करना है, 4 इंटू 6, 4 प्लस 6, 24/10। तुम्हारा इसका आंसर कितना आ गया 2.4 ओम। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन रह गई होगी तो हम लोग एक और फिगर करेंगे आगे, आप उसमें समझ जाइए इसमें क्या करना है। तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, हम लोग इस तरह से एक और फिगर को देखते हैं। चलिए, तो हमारा जो अगला फिगर है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये मेरा R1 R2 R3 R4 R5, ये हमारा मान लीजिए 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये मान लीजिए 4 ओम है, और ये 6 ओम है। हमारे वैल्यूज कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमें फिगर को देख के समझना होगा। पिछले क्वेश्चन से आप लोग समझ चुके हैं कि जब भी ऐसा कोई फिगर दिखे तो हम लोग इसे क्या मानते हैं, सीरीज। क्या मानते हैं, सीरीज। तो हम लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा R4 और R5 क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको एक अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझ गया है कि हमारा हेयर R4 एंड R5 आर इन सीरीज। तो इसीलिए उन दोनों का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा
R4 प्लस R5, 6 ओम प्लस 4 ओम इक्वल्स टू 10 ओम। तो इन दोनों के बदले आंसर ये आया, मतलब कि इन दोनों के बदले हम लोग एक फिगर बनाएंगे, उसके वैल्यू क्या देंगे 10। तो चलिए एक न्यू फिगर क्रिएट करते हैं, जहां पे हमारा हमने इसको अभी तक कुछ नहीं किया, हमारा 1 ओम उसी तरीके से है, हमारा ये 2 ओम भी उसी तरीके से है, और हमारा ये 3 ओम, मतलब हमने R1 R2 और R3 को टच नहीं किया है, हमने बस R4 R5 को देखा था सीरीज में है, तो उन दोनों का आंसर कितना है 10। तो हम लोग, और ये हमारा कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है 1 और 3 के बीच में, मतलब 2 से कनेक्टेड है। तो हम लोग 2 के लिए एक सिंगल बनाएंगे, और इन दोनों का वैल्यू कितना आया 10। तो हम लोग एक उन दोनों के बदले एक बनाएंगे फिगर, जिसकी वैल्यू क्या देंगे 10 ओम, क्या देंगे 10 ओम। तो इन दोनों के बदले आंसर कितना आया 10। तो हमने इन दोनों के बदले एक फिगर बनाया 10, बाकी हमारा सारा फिगर क्या है सेम है, हमने बाकी में कुछ नहीं किया, बस इन दोनों के बदले एक दे दिया, हमारा फिगर क्या रहा सेम। अब देखिए ये अकेले हैं, कहता है कि आप सीरीज में तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो दोनों एक साथ ना दिखे। अगर मैंने यहाँ से इसको ऐसे कनेक्शन दे दिया, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन दूसरा हो चुका है, तो इसलिए यहाँ से पैरेलल स्टार्ट हो गया, तो ये बेचारा अकेले पड़ गया। तो जब भी आपको एक अकेले और साथ में कुछ ऐसा फिगर दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि पहले मुझे पैरेलल वाले को सॉल्व करना है। ये इसको हम लोग सीधा भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सीधे ऐड करने में हमें प्रॉब्लम दे रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको इन दोनों के बदले एक फिगर बनाते हैं। तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं R5 हो गया ना, तो हमारे नाम देते हैं R6। तो हेयर R2 and R6 are in R2 and R6 are in parallel। तो पैरेलल में दो है, इसलिए हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम। प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 10 ओम इंटू 2 ओम बाय 10 प्लस 2, तो 20 ओम बाय 12 ओम, और 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने वक्त सबसे अच्छा बात होता है कि हम लोग उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो जब हम लोग 3 से 5 को डिवाइड देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और हमारा 6 रिपीट होता चल जाएगा। तो हम लोग 5/3 को लिख सकते हैं 1.6। तो इन दोनों के बदले हमारा क्या आ गया 1.6। तो यहाँ पे हमारा एक न्यू फिगर हमें फिर क्रिएट करना होगा। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने इसे लिख लिया हो। चलिए, तो नाउ हमने R1 को भी तक कुछ नहीं किया, तो हमारा R1 उसी तरह से रहेगा। इन दोनों के बदले हमने क्या लाया 1.6, तो उन दोनों के बदले हमारा एक फिगर बनेगा जिसका वैल्यू क्या रहेगी 1.6, और ये हमारा 1 ओम, और फिर लास्ट में हमारा क्या है R3 जो कि कितना है 3 ओम। तो हमने R1 और R3 को टच नहीं किया, इन दोनों के बदले एक फिगर है 1.6, तो हमें इसको नाम देते हैं R7। तो हमारा फाइनली R इक्विवेलेंट है, आपको दिख रहा है कि सब के सब किस में है सीरीज में है, तो हमें बस फाइनली सबको ऐड कर देना है। तो 1 ओम प्लस 1.6 ओम प्लस 3 ओम, तो 3 1 4 1 5, तो 5.6 ओम। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स है, क्वेश्चंस हैं। चलिए हमारे बढ़ते हैं कुछ पीवाई क्यूज की तरफ। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के सामने, ये हमारा क्या है पीवाई क्यू है, और ये क्वेश्चन हमारा 2025 में पूछा गया था, 2025 के 10th के बोर्ड्स में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा फिगर है,
और हमें बोल रहा है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। तो जब भी आपको इन फिगर्स में करंट फाइंड करना हो तो याद रखिएगा करंट फाइंड करने के लिए हमारा यूज होगा ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या होता है हमारा V इक्वल्स टू आई आर, जहां पे हमारे V की वैल्यू क्या रहेगी 15 और हमारी R की वैल्यू रहेगी टोटल रेजिस्टेंस जो हम लोग अभी फाइंड करेंगे। तो हमें जब V पता रहेगा R पता रहेगा तो I B के लिए तुरंत निकल जाएगा। तो याद रखिएगा इन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जब भी बोल दे फाइंड करंट तो हमें यूज करना है ओम्स लॉ जो क्या होती है V इक्वल्स टू आई आर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना लेट किए। तो यहाँ हमारे पास दिख सकता है आपको कि यहाँ पे एक अलग क्या है पैरेलल और यहाँ भी क्या है पैरेलल, ये भी दो है और ये भी दो है। तो पैरेलल में दो फिगर होता है तो मैंने अभी जस्ट सिखाया था कि आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय सम। क्या होता है प्रोडक्ट बाय सम। तो हम लोग पहले नाम दे देते हैं, तो इसको नाम देते हैं R1, इसको देते हैं R2, इसको R3 और इसको R4। हम नाम दे दिया R1 R2 R3 R4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेयर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। हमारा R1 R2 क्या है पैरेलल में है, हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम। हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 10 ओम इंटू 15 ओम बाय 10 ओम प्लस 15 ओम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 150 ओम इंटू ओम क्या हो जाएगा ओम का स्क्वायर और 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारा 25 ओम। एक ओम से एक ओम कैंसिल और 25 के टेबल में 150 आपको पता है कितना होते हैं, तो 4 बार में 100 होता है और 2 और चाहिए तो ये हमारा 6। हमारे पास कितना हो जाएगा 6 ओम। तो R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 6 ओम। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं R3 एंड R4 की। तो एंड R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, ये क्या पैरेलल में है तो सेम तरीके काम करेगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट बाय सम। तो 60 ओम इंटू 40 ओम बाई 60 ओम प्लस 40 ओम। जैसे हम लोग गुना नहीं करते हैं इसको सीधे करते हैं 60 ओम इंटू 40 ओम, बस नीचे ऐड करते हैं 60 40 में कितना हो जाएगा 100 ओम। क्या हो जाएगा हमारा 100। तो 10 से 10 और 10 से 10 और एक ओम से ओम काट देते हैं तो 6 4 जा 24। हमारा कितना आ गया यहाँ पे 24 ओम। क्या आ गया, तो आपने देख लिया कि इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए हमारा आया है 6 ओम और इस वाले के लिए हमारा आया है 24 ओम। बाकी हमारा जो न्यू फिगर बनेगा तो ये मैंने जस्ट सिखाया था कि 2 के बदले बस 1 बनेगा, तो इनके बदले बस एक फिगर बनेगा जिसकी वैल्यू क्या रहेगी 6 ओम। और फिर यहां से हम होते आएंगे तो इन दोनों के बदले एक बनेगा जो कितनी कहलाएगी 24 ओम। तो बाकी आपको दिख रहा है कि हमारा क्या हो गया स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीरीज। तो फाइनली हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों को इसमें ऐड कर देना है 6 ओम प्लस 24 ओम इक्वल्स टू 30 ओम। तो आप सोचिए कि हमारा जो ए पार्ट है वो कितनी आसानी से बन गया। बस यहाँ पे प्रोडक्ट बाय सम, यहाँ पे प्रोडक्ट बाय सम और फिर हमारा ये सारा सीरीज में कन्वर्ट हो गया। तो बस नाउ ऐड और हमारा आंसर। तो आपने 2025 के एक क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर दिया। तो हमारा आर कितना आ गया 30 ओम। हमें बी में क्या पूछ रहा है फाइंड करेंट, क्या बोल रहा है फाइंड करेंट। तो पहले आप लोग इसका ए पार्ट नोट कर लीजिए, बी पार्ट में बताता हूँ।
आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा इसका ए पार्ट ना रफ कर रहा हूँ। तो इसका बी पार्ट हमें क्या बोल रहा है, फाइंड करेंट। तो हम लोग लिखेंगे बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। और हमारा V कितना दिया हुआ है 15, I मतलब करेंट होता है जो कि हमें निकालना है, और हमारा R कितना आया है 30। ठीक है, तो ये 30 कहाँ जाएगा नीचे, तो 15/30 इक्वल्स टू I। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो वह हमारा I आ गया 1/2 एम्पियर, जिसे हम लोग 0.5 एम्पियर भी कह सकते हैं। तो बस जो भी मेहनत है आर इक्विवेलेंट निकालने तक हमारा, अगर हमने वो निकाल लिया तो बाकी हमारा फिर करंट निकालना काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमने PYQ 2025 ये क्वेश्चन कर लिया है काफी इजी तरीके से, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो आई होप कि आपने जैसे नोट कर लिया हो। तो चलिए हमारे बढ़ते अगले PYQs की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है 2024 का है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है पावर कंज्यूम्ड इन वॉट बाय रजिस्टर्स 2 ओम। हमारा ये जो 2 ओम का रजिस्टर है इसमें कितना पावर है। अब पावर हमेशा किस में नापी जाती है, वॉट में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। जहां पे हमारी आर का वैल्यू बोल चुका है कितना रहेगा 2 ओम। हमें बस किसी पार्टिकुलर किसी खास रजिस्टर के लिए कुछ फाइंड करना होता है। तो याद रखिएगा हमारे उस फॉर्मूला में हमें आर की जगह वही वैल्यू पुट करना होता है। अगर बोल देता फाइंड करेंट थ्रू 1 ओम, तो हम लोग यहाँ पे ना आर का वैल्यू 1 लेते हैं, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जिसके थ्रू है उसको निकालने के लिए आर का वैल्यू वही लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सीखा हमें फॉर्मूला का यूज होगा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। हमें आई चाहिए करंट, और हमने पीछे जस्ट अभी सीखा है कि करंट निकलती है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। और हमें इसके लिए आई चाहिए, आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए आर, और हमें V की वैल्यू दे रखी है 6। तो हमने जो पहले सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन में जस्ट हमें वही फॉलो करना है ताकि हमारा आई मिल जाए, और आई मिलने के बाद हम एक लाइन में आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसका फाइंड करते हैं आर इक्विवेलेंट। आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों किसमें है, सीरीज में है, स्ट्रेट है। नाम दे देते हैं हम इसे R1 एंड R2। तो हेयर R1 एंड R2 आर इन सीरीज, इसीलिए हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 1 ओम प्लस 2 ओम। तो हमारा कितना हो जाएगा 3 ओम। तो हमने आर का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें करंट चाहिए, क्या चाहिए करंट, एंड बाय ओम्स लॉ हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हमारा क्या है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। हमें आई चाहिए, और पिछला क्वेश्चन हमने देखा है कि आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद ओम्स लॉ यूज करके हम लोग तुरंत करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर। हमारा V कितना दिया हुआ है 6, हमें आई निकालना है। हमारी आर की वैल्यू कितनी हो गई है 3। ये 3 हमारा कहाँ आएगा नीचे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसीलिए हमारे करंट कितनी हो गई 2 एम्पियर। कितनी हो गई 2 एम्पियर। तो आई होप कि आपने करंट निकालना समझ गया होगा पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी करंट फाइंड होगी। अब हमें मेन क्या फाइंड करना है, हमें पावर बाय रजिस्टर 2 ओम। तो नाउ
हमें फॉर्मूला यूज करना है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और हमारे आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर हमारी आर। तो जिस रजिस्टर से हमें करंट पावर निकालना है हमें वो पुट करना है यहाँ पे, यहाँ में क्या हो जाएगी 2। अब पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 वॉट। तो पावर की बहुत सारी फॉर्मूला होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक ये भी होती है, एक पावर इक्वल्स टू क्या होती है V इंटू आई। हम लोग चाहते तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे V इंटू आई, जहां पे हमारा V कितना था, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करता क्योंकि हमें रेजिस्टेंस खास चाहिए ना, इसीलिए हमारा परफेक्ट क्या है आई स्क्वायर आर, क्योंकि हमें पार्टिकुलर निकालना है। अगर टोटल निकालना होता तो हम लोग याद रखिएगा हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये 2024 की PYQ थी जो कि हमने अभी जस्ट सॉल्व की। आने वाले और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो चलिए अगर हम लोग अगले न्यूमेरिकल देखते हैं कि वो क्या है। तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है ये फिगर, और इसमें क्या फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये कब का क्वेश्चन है 2022 का। इस फिगर में आप कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ये है और ये बीच में। तो अभी जस्ट हमने कुछ PYQ से पहले सीखा था कि अगर आपके पास एक ऐसा रजिस्टर हो और यहाँ से पैरेलल का कनेक्शन स्टार्ट हो जाए तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको लग रहा हो कि चारों क्या स्ट्रेट लाइन में है, चारों को सीरीज मान के ऐड कर देंगे, बट ऐसा कर सकते थे अगर हमारा ये नहीं होता तो। लेकिन हमारा वो जो है उसका कनेक्शन यहाँ है और यहाँ है, जिससे कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये हमारा इस एक चारों सीरीज में नहीं है। अगर ये नहीं होता हम बस क्या करते चारों को ऐड कर देते हैं। लेकिन आप लोग एक बात देख सकते हैं कि ये और ये जो है स्ट्रेट है, इनके बीच में कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है। तो ये हमारा किसमें हो गया, ये दोनों हमारा किसमें हो गया सीरीज में, किसमें हो गया, क्योंकि कनेक्शन इसके लिए और कनेक्शन इसके लिए, इन दोनों के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारा ये दोनों किसमें है सीरीज में है। तो आपको जब भी ऐसा फिगर दिखे, और अगर मैं एक यहां से ऐसे जोड़ दूं तो ये बेचारा अलग हो गया और ये बेचारा अलग हो गया, लेकिन ये दोनों अभी भी साथ में थे। जो साथ में क्या कहलाते हैं सीरीज। इसी कॉन्सेप्ट से हमारा ये 10 ओम और ये 10 ओम रेजिस्टर क्या है हमारा सीरीज में। हम लोग सबसे पहले इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो बड़े फिगर को देख के हमें सबसे पहले बांटना होता है कि हम लोग पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम नाम दे देते हैं R1 R2 R3 R4, ऐसा देते हैं R5। तो यहाँ पे हमने देख रहा है हमने कि R2 और R3 क्या हमारा सीरीज में है। तो हेयर R2 एंड R3 आर इन सीरीज, और सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट होता है, बस उन दोनों को ऐड कर देना है हमें। तो कितना हो जाएगा 10 ओम प्लस 10 ओम, हमारा कितना आ गया 20 ओम। तो यहाँ पे हमारा एक न्यू फिगर क्रिएट होगा जहां पे इन दोनों के बदले में क्या लिखेंगे 20 ओम। तो चलिए क्रिएट करते हैं। ये हमारा 10 ओम है R1, ऊपर वाले को हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा क्या है R5 है 20 ओम। इन दोनों के बदले हमारा आंसर कितना आया है 20 ओम। तो इन दोनों के बदले बस हम लोग एक बनाएंगे जिसकी वैल्यू क्या देंगे 20। ये हमारा जो है यही बना है, और फिर हमारा जो लास्ट में R4 है वो हमारा क्या है 20 ओम है। तो बस मैंने बीच वाले जो R2 R3 को ऐड किया, उसके बदले बस एक, इसका नाम दे देते हैं हम लोग R6, क्या दे देते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये और ये अलग हो गया, और ये दोनों हमारा किसमें है पैरेलल में, किसमें है। अब पैरेलल में जब भी दो होता है क्या होता है दो, तो वहां पर आप लोग जान सकते हैं कि R इक्विवेलेंट का फंक्शन क्या फॉर्मूला क्या है हमारा प्रोडक्ट बाय सम। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो here R5 and R6
आर इन पैरेलल, इसीलिए हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम। तो 20 ओम इंटू 20 ओम बाई 20 ओम प्लस 20 ओम, ऊपर वाला गुना नहीं करते हम लोग, 20 ओम इंटू 20 ओम बाई 20 प्लस 20 क्या है हमारा 40। तो 20 वन जा 20, 20 टू जा 40, और 2 से 20 कितना में 10, एक ओम से एक ओम खत्म, तो हमारा फाइनली कितना आ गया 10 ओम। तो इन दोनों के बदले हमारा कितना बन गया 10 ओम। तो आप लोग याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स में फिगर आपको कंटिन्यू बनाते चलना है, अलग अलग जैसे जैसे सॉल्व होते जाएगा वैसे वैसे फिगर्स बनाने पड़ते हैं। तो अब हमारा जो है फाइनली आंसर आने वाला है। नाउ हमने अभी तक R1 को कुछ नहीं किया, तो हमारा R1 उसी तरीके से रहेगा हमारा 10 ओम। इन दोनों के बदले हमने एक नया लाया 10, तो यहाँ पे हमारा इन दोनों के बदले वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा हमारा 10 ओम। और हमने R4 को अभी तक सॉल्व नहीं किया था, तो हमारा ये 20 ओम। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस फिगर से मैंने पहले इसको सॉल्व करके ये बनाया, फिर ये पैरेलल में चला गया और यहाँ से फिर ये फिगर बना। यहाँ पे हमारा तीनों किस में आ गया सीरीज में आ गया, और सीरीज में फाइनली आर इक्विवेलेंट कैसे मिलती है ऐड करके। तो हमने यहाँ पे R6 यूज किया इसके लिए, इसको दे देते हैं R7। तो R1 R7 एंड R4 आर इन सीरीज, इसलिए हमारा आर इक्विवेलेंट जो फाइनली हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R7 प्लस R4, 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल्स टू 10 10 20 20 40 ओम। तो हमारी इस फिगर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जाएगी 40 ओम। अगर हम इसे बोलता फाइंड करंट, तो हमें वैल्यू की बैटरी कुछ वैल्यू देती, और ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग फिर इसको फाइंड कर सकते थे, V इक्वल्स टू IR, बट यहाँ नहीं दिया है। तो आई होप समझ गए होंगे, इतने स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना एग्जामिनर के पास पूरा है कि आपके मार्क्स काटने के। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। न्यूमेरिकल्स हम लोग और भी करेंगे, हम लोग अगले पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी को फाइनली खत्म करेंगे, जहां पे हम लोग पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं, color combination of wires, what is fuse, what is overloading, short circuit, power and electric हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इतना पढ़ते हैं हमारा चैप्टर क्या हो जाए खत्म। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को खत्म करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर्स की तरफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों, बाय।